नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में, जहां रात की कहानियां सच हो उठती हैं। आज की कहानी है रात का परछाई, एक ऐसी घटना जो किसी पुराने गांव की गलियों में छुपी हुई है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको अकेले में सोने नहीं देगी। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां हर रात सन्नाटा अपने चरम पर होता था। वहां रहता था रमेश, एक साधारण किसान जो अपनी झोपड़ी में अकेला रहता था। एक दिन जब चांदनी रात में वो अपने खेत से लौट रहा था, उसे लगा जैसे कोई उसकी परछाई के पीछे चल रहा हो। लेकिन जब उसने पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ उसकी लंबी परछाई जो अजीब तरह से हिल रही थी। रमेश ने सोचा शायद थकान है, लेकिन अगली रात जब वो सो रहा था, उसे सपने में एक काली आकृति दिखी, बिना चेहरे, बस दो चमकती आंखें। सुबह उठने पर उसकी दीवार पर एक निशान था, मानो कोई नाखूनों से खरोंच दिया हो। गांव वालों ने रमेश को चेतावनी दी थी, रात को खिड़की बंद रखो और कभी भी अपनी परछाई को अकेला मत छोड़ो। लेकिन रमेश ने हंसी उड़ाई। अगली रात जब वो अपनी लालटेन जलाकर बैठा, उसकी परछाई दीवार पर हिलने लगी, लेकिन वो खुद तो हिल नहीं रहा था। अचानक परछाई ने अपना हाथ उठाया और रमेश का खून सूख गया। उसने चिल्लाकर खिड़की खोली, लेकिन बाहर सिर्फ कोहरा था और एक ठंडी हंसी की आवाज। उस रात से हर रात उसकी परछाई उससे अलग व्यवहार करने लगी। कभी खड़ी होकर उसे घूरती, कभी दीवार पर अजीब निशान बनाती। गांव के बुजुर्ग ने बताया, ये परछाई नहीं, ये कोई भूत है जो तुम्हारी आत्मा को चुराना चाहता है। एक रात रमेश ने फैसला किया, वो इस परछाई से लड़ेगा। उसने अपने घर में नमक की चौकोर बनाई और एक पुराने तावीज को लटका दिया। लेकिन जैसे ही मध्यरात्रि हुई, परछाई दीवार से बाहर निकल आई, एक काला, बिना चेहरे का प्रेत जिसकी आंखें लाल थीं। रमेश चिल्लाया, तू कौन है? और फिर वो हंसी फिर गूंजी। प्रेत ने कहा, मैं तुम्हारी परछाई नहीं, मैं वो हूं जो तुमने भुला दिया, तुम्हारा डर। अगली सुबह गांव वालों ने रमेश को अपनी झोपड़ी में मृत पाया। उसकी परछाई दीवार पर अकेली खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है रमेश की परछाई सचमुच उसका डर थी या कोई और रहस्य था? कमेंट में अपनी राय दें, और अगर डर गए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी और भी भयानक होगी। शुभ रात्रि और अपनी परछाई पर नजर रखना।